Hello my dear student, welcome back to my new video. Student, today we are reading subject Urdu. So let's open it. Student, मैंने बुक ओपन कर ली है। आज आपका सबक नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। सबक का नेम है नूरुद्दीन जहांगीर। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। स्टूडेंट, स्टार्टिंग में आपकी मुश्किल अल्फाज हैं। लक़ब, सज़ाएँ, जंजीर, जहेज़, तौहीन। जहांगीर की पैदाइश 30 अगस्त 1569 को हुई। अकबर अज़ीम के 3 बेटे थे। उनके नाम थे सलीम, मुराद और दानियाल। मुराद और दानियाल तो कम उम्री में ही शराब नवेशी की वजह से मर गए थे। शराब नवेशी यानी शराब का नशा करने की वजह से मर गए थे। शहंशाह अकबर की मौत के बाद सलीम 1605 में नूरुद्दीन जहांगीर के लुत्फ़ से तख्त नशीन हुआ। यानी शहंशाह अकबर की मौत के बाद सलीम जो थे नूरुद्दीन जहांगीर के नाम से 1605 में तख्त पर बैठे। तख्त पर बैठने के बाद जहांगीर ने कई इस्लाहात नाफिज की, जिनमें से 5 इस तरह हैं। नंबर 1, मुजरिमों के कान, नाक और हाथ काटने की सज़ाएं ख़त्म कर दी। नंबर 2, शराब और दीगर नशा आवार चीज़ों का इस्तेमाल बंद करने का हुक्म दिया। नंबर 3, कई नाजायज़ महसूलात हटा दिए। नंबर 4, कुछ मखसूस दिनों में जानवरों के ज़िबह पर पाबंदी लगा दी। नंबर 5, फरियादियों की दादरसी यानी फरियादियों के इंसाफ के लिए, दादरसी यानी इंसाफ के लिए अपने महल की दीवार से एक जंजीर लटका दी, जिसे जंजीर अदल कहा जाता था। शहंशाह जहांगीर ने अपनी सवाने तज़्के जहांगीरी में लिखा है कि इत्रे गुलाब मेरे अहद हुकूमत में नूरजहाँ बेगम की वालदा ने ईजाद किया था। जहांगीर फ़नून लतीफ़ और मुसव्वरी का बहुत शौकीन था। फ़नून लतीफ़ यानी लुत्फ़ देने वाले फ़न, मुसव्वरी तस्वीर बनाना। फ़नून लतीफ़ लुत्फ़ देने वाले फ़न, मुसव्वरी तस्वीर बनाना, यानी उसको तस्वीर बनाने का ही बहुत शौक़ था। उसे शिकार खेलने का भी बहुत शौक़ था, लेकिन में नवेशी की कसरत की वजह से ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बीमार रहने लगा। में नवेशी यानी शराब का नशा करने की वजह से वो ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बीमार रहने लगा। जहांगीर को अपनी चहेती बीवी नूरजहाँ से बहुत मोहब्बत थी। वो उम्र सल्तनत में भी मुदाखलत करती थी, यानी सल्तनत के कामों में वो अपनी दखल अंदाजी करती थी। इस वजह से बहुत से उमरा जहांगीर के दरबार से दूर हो गए थे। उमरा यानी अमीर की जमा। बहुत सारे अमीर लोग जहांगीर के दरबार से दूर हो गए थे। उन्हें हुकूमत के कामों में मलका नूरजहाँ की मुदाखलत पसंद ना थी, यानी उनकी दखल अंदाजी जो थी उनको नूरजहाँ की पसंद नहीं थी सल्तनत के कामों में। गर्ज़ दरबार में कई उमरा का आना जाना बंद हो गया था। नूरजहाँ चाहती थी कि दिल्ली के तख्त पर उसका दामाद यानी बेटी का शोहर शहज़ादा शहरयार बैठे, मगर दूसरी तरफ शहज़ादा हुर्रम भी तख्त का तलबगार या आरज़ूमंद था, यानी बादशाह का बेटा हुर्रम भी तख्त पर बैठने की ख्वाहिश रखता था। इसलिए ये 2 फरीक बन गए, जिसके नतीजे में मुग़ल उमरा में फूट पड़ गई। आगे चलकर इस फूट ने शिद्दत अख्तियार कर ली। मुग़ल फ़ौज का सिपाहसालार महाबत खान था। सिपाहसालार यानी फ़ौज का सरबराह। फ़ौज का जो सरबराह था महाबत खान था, जो मुग़लों का वफ़ादार खादिम था। महाबत खान का झुकाव शहज़ादा हुर्रम की तरफ था। नूरजहाँ ने जहांगीर को महाबत खान के ख़िलाफ़ उकसा दिया। नूरजहाँ ने जहांगीर को महाबत खान के ख़िलाफ़ उकसा दिया। महाबत खान को दरबार में तलब करके उसके साथ तौहीन अमीज़ सलूक किया गया और उसकी बेटी का जहेज़ जब्त कर लिया गया। महाबत खान को दरबार में बहुत तौहीन की गई, उसके साथ बुरा सलूक किया गया और उसकी बेटी का जो दहेज़ था वो जब्त कर लिया, यानी उसके अपने कब्ज़े में ले लिया उसके दहेज़ को। जब जहांगीर कश्मीर जा रहा था तो रास्ते में महाबत खान ने बगावत कर दी, यानी लड़ाई शुरू कर दी। मुग़ल सिपाह उसके साथ थी। मुग़ल की जो फ़ौज थी वो महाबत खान के साथ थी, इसलिए उसने आसानी से जहांगीर को क़ैद कर लिया। इन हालात में नूरजहाँ और उसके भाई आसिफ जान ने भी ख़ुद को महाबत खान के हवाले कर दिया। महाबत खान बहुत बहादुर जर्नैल था, मगर मक्कारियों और साजिशों से बाखबर ना था। नूरजहाँ बहुत अक्लमंद और होशियार औरत थी। कुछ ही दिनों में नूरजहाँ ने मुग़ल फ़ौज के बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ मिला लिया, जिससे मुग़ल फ़ौज में फूट पड़ गई और महाबत खान तन्हा रह गया। मजबूरन फ़रार होकर उसने अपनी जान बचाई। महाबत खान की क़ैद से रिहा होने के बाद जहांगीर ज़्यादा अरसे तक
जिंदा ना रहा। महाबत खान की कैद से रिहा होने के बाद जहांगीर जो था ज़्यादा अरसे तक यानी लंबे समय तक जिंदा ना रहा। गर्मी के मौसम में उसने कश्मीर में क़याम किया, कश्मीर में रहने लगा जाकर। कुछ अरसे तक वहाँ मुक़ीम रहने के बाद 7 नवंबर 1627 में कश्मीर से वापस आते वक्त रास्ते ही में भंबर के मुकाम पर उसका इंतकाल हो गया। उसका जज़्द खाकी यानी मुर्दा जिस्म लाहौर लाया गया, जहाँ दरियाए रावी के किनारे दिलकुशा बाग लाहौर में दफन हुआ है। ये मुकाम अब मकबरा जहांगीर के नाम से मशहूर है। जहांगीर की उम्र 58 साल और कुछ माह हुई। स्टूडेंट, आई होप आपने इसे मेरे साथ अच्छे से रीड किया होगा और आपको ये अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।